देखिए फरिया बाजी, मैंने हमेशा सबका भला ही चाहा है। आप मेरी नीयत पर प्लीज शक मत कीजिएगा। कैसी बातें कर रही हो शहरीन, मुझे तुम पर पूरा एतमाद है। देखिए फरिया बाजी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अभी भी हमाद भाई के निकाह में हैं और आगा हाउस आपका भी तो है। बेगम आगा आपको कितना मानती हैं, तो फिर आप क्यों इंतजार कर रही हैं कि सिर्फ हमाद भाई ही आपको लेने आए? आप खुद क्यों नहीं चली जाती वहाँ? हमाद को अच्छा नहीं लगेगा। मुझे नहीं लगता कि वो इन हालात में मुझे वहाँ रहने देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आपकी एक सोच है। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। वहाँ पर बेगम आगा भी तो मौजूद होंगी। वो बड़ी है उस घर की, बड़ी समझदारी से सारे मामला ठीक कर लेंगी। और मेरा नहीं ख्याल कि हमाद भाई अपनी अम्मा के आगे कुछ बोल सकेंगे। आपने एक टाइम में खिदमत की है उनकी। बेगम आगा के दिल में आपकी बहुत कदर है और मुझे यकीन है कि वो आपका साथ जरूर देंगी। लेकिन आप हिम्मत तो करें। और मुझे तो डर है फरिया बाजी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये वक्त भी आपके हाथ से निकल जाए और बेगम आगा भी आपसे बदगुमान हो जाए। इसलिए प्लीज जितना जल्दी हो सके अपना घर बचा ले, प्लीज फरिया बाजी। शहरीन, तुम ठीक कह रही हो। मैं अपने घर वापस जरूर जाऊंगी। अच्छा, मैं चाय बना के आती हूँ। ये कौन है? हेलो हेलो हमाद, मैं महरीन बात कर रही हूँ। जी बोले, मैं सुन रहा हूँ। हमाद, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। आप प्लीज फरीहा को अपने घर वापस ले जाएं ताकि आर्यान मुझे मेरे घर आने की इजाजत दे दे। क्योंकि आर्यान का कहना है कि जब तक आप फरीहा को अपने घर नहीं ले जाएंगे वो मुझे मेरे घर नहीं आने देंगे। देखिए, मैं ये बात फरिया पर ऑलरेडी वाजी कर चुका हूँ और अब आपको भी बता रहा हूँ कि अब मैं फरिया को वापस नहीं लाऊंगा, ना इस घर में ना आपकी जिंदगी में। जरा ठंडे दिमाग से सोचें और इस मसले का हल निकालें। क्योंकि अगर आप फरीहा को अपने घर नहीं लेके गए तो आर्यान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे और इस तरह दोनों घर बर्बाद हो जाएंगे। यार, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप ये सब बातें मुझसे क्यों कर रही हैं। तो मैं और किससे करूं हमाद? अपने भाई से, क्योंकि ये दोनों घर खराब उसने किए, मैंने नहीं। और बेहतर यही होगा कि आप ये शिकवे शिकायत जाके उसी से ही करें, क्योंकि इस सारी बर्बादी का जिम्मेदार वो है, मैं नहीं। आप भूल रहे हैं हमाद कि मेरा भाई आपका बहनोई भी है और इस रिश्ते से वो आपका भी कुछ लगता है। लेकिन मैं इस रिश्ते को नहीं मानता। हमाद, हेलो। ये लो फरिया, मैंने आज बिरयानी बनाई थी और ये मेरी स्पेशल डिश है। मैंने सोचा तुम्हें चखा के तुमसे भी दाद ले लूं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने इस तरह सोचा, लेकिन तुम रोज रोज कुछ ना कुछ लेकर चली आती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता और तुम इस तरह मत किया करो। इसमें अच्छा लगने वाली कौन सी बात है? ये सब मैं अपनी खुशी से बहुत खुलूस और मोहब्बत के साथ करती हूँ। वो तो ठीक है रुखसार, लेकिन मोहब्बत और खुलूस की ज्यादती से मुझ जैसे लोग घबरा जाते हैं। वो तुमने सुना होगा कि इतना भी ना चाहो कि दम निकल जाए। वैसे भी मेरे लिए घर के काम करने में कोई मसला नहीं है। मैंने खाना बना लिया है और मैं अभी निकालने ही वाली थी। एक बात बताओ फरिया, तुम मुझसे इतना नाराज क्यों रहती हो? अल्लाह ना करे रुखसार कि मैं तुमसे नाराज हूँ। और वैसे भी अच्छे पड़ोसी तो बहुत बड़ी नेमत होते हैं।
मैं तुमसे बिला वजह क्यों नाराज हूँ? तुम तो मेरी बहुत अच्छी पड़ोसन हो ना। लेकिन कोशिश करो कि तुम पड़ोसन ही रहो बस। आने वाले, देख हम तेरी राह में आंखें और पलके बिछाए खड़े हैं। वाह जनाब, क्या बात है, आज तो बड़ा शायराना मूड हुआ है आपका। ज्यादातर शायरी महबूब की जुदाई में ही होती है, और जब आप हमें टाइम नहीं देंगे तो हमारे इसी तरह के मूड नजर आएंगे आपको। वैसे मुझे मूड बुरा नहीं लगा, आपका इस तरह का इस्तकबाल अच्छा लगा मुझे। अच्छा, आप ज्यादा बातें नहीं बनाएं, ये बताएं कि हम कब मिल रहे हैं। बहुत सारी बातें करनी है, कुछ आपके फसाने सुनने हैं और कुछ अपनी दास्तान बयान करनी है। सीरियसली यार, मैं भी तुमसे मिलना चाहता, लेकिन क्या करूं, ऑफिस में काम ही इतना होता है, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, पूरा दिन मसरूफ रहता हूं। इत्तेफाक से बस आज जल्दी आ गया। वो क्या कहते हैं कि दिल को दिल से राह होती है, सो तुमसे मिलना था, चला आया। वो सब तो ठीक है, ये बताएं कि डिनर पे कब लेकर जा रहे हैं। बहुत टाइम हो गया, फुर्सत से नहीं मिले। डिनर पे नेक्स्ट वीक। ये रुखसार तो आर्यान भाई के पीछे ही पड़ गई है। मेरी वजह से घर में बात नहीं कर पाती तो उसने नया रास्ता देख लिया। आर्यान भाई को दरवाजे पर ही रोक लिया। ना जाने उनसे कौन सी बातें कर रही थी, और आर्यान भाई भी काफी खुश नजर आ रहे थे। दोनों किस तरह हंस हंस के बातें कर रहे थे। कि इस रुखसार का कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो करना ही होगा। मुझे उसके आर्यान भाई की तरफ बढ़ते हुए कदम को रोकना ही होगा, इससे पहले कि रुखसार की मोहब्बत का तूफान इस घर की खुशियों को बहाकर ले जाए। मुझे इस तूफान के रुख को मोड़ना होगा। हाँ, मुझे ही कुछ करना होगा, वरना मैं महरीन को क्या जवाब दूंगी कि मैं यहाँ होके भी उसके लिए कुछ ना कर सकी। नहीं, मुझे अपने आप को इस शर्मिंदगी से बचाना है। हाँ, मुझे रुखसार का कुछ करना ही होगा। रुखसार को किस तरह ठीक करूं? ये रुखसार तो दिन ब दिन इस घर के लिए मसले बनती जा रही है। इस मसले का कुछ तो जल्दी हल निकालना होगा। मैं ऐसा करती हूँ कि ये सारी बातें महरीन को बता देती हूँ। नहीं, मैं ये बातें महरीन को नहीं बता सकती। वो पहले ही बहुत परेशान है और भी परेशान हो जाएगी। फिर क्या करूँ? इस मसले को कैसे हल करूँ? रुखसार को तो कुछ बोलना ही फजूल है। वो पक्की ढीठ है, मेरी किसी बात को सीरियस ही नहीं ले रही। क्या करूँ? क्या करूं? मैं ऐसा करती हूँ कि रुखसार के घर के किसी फर्द से बात करती हूँ। शायद वो समझदार हो, वो मेरी प्रॉब्लम हल करने में मेरी मदद करे। ये ठीक है, मैं उसके ही घर में से किसी को एतमाद में लेती हूँ। आंटी, आपका इतना बड़ा घर है, लेकिन इसमें हर वक्त कितना सन्नाटा रहता है ना, कितनी खामोशी है यहाँ। हाँ, जब आयजा और फरीहा होती थी तो रौनक लगा के रखती थी, लेकिन अब तो। आंटी, आप बुरा मत मानिएगा, मुझे भी आपकी कुछ समझ नहीं आ रही है। आप बहुत नरम दिल हैं। इतना कुछ हो गया है, लेकिन आपने अभी तक आयजा के खिलाफ कोई स्टेप तक नहीं उठाया। आयजा ने जो कुछ किया है उसकी सजा तो उसको मिलनी चाहिए ना। हाँ, इन दिनों हमाद बहुत ज्यादा बिजी रहा है और उससे मेरी डिटेल में बात नहीं हुई। जैसे वो फ्री होता है मैं उससे बात करती हूँ, इस मसले का भी हल निकालती हूँ मैं। वैसे भी आपने
अभी तक फरिया को डाइवोर्स पेपर नहीं भेजे हैं। आप हम्माद से कहें कि वो जल्दी ये काम करे ताकि आप हम्माद की दूसरी शादी कर सकें। और वैसे भी फायदा क्या ऐसी बहू का जिसको ना सास की फिक्र ना शौहर की परवाह। और वैसे भी सारिम उसका कजन भी है ना। जब आपका अपनी बेटी से मिलना जुलना नहीं तो फिर आप दामाद के घर वालों से क्या रिश्तेदारी बनाए रखें। तुम ठीक कहती हो। हम्माद और इस घर के लिए यही बेहतर रहेगा। मैं कुछ करती हूँ। फरिया, आइए लोग गरम गरम मूंगफली खाओ। खाला मेरा दिल नहीं चाह रहा, आप खुद ही खा लें। ये क्या बात हुई, खुद ही खा ले। ए फरिया, बात करती हूँ खरी, चाय लगे किसी को बुरी। अरे ये मैं देख रही हूँ कल से कि तुम चुप चुप सी हलकान हो रही हो। जब से शहरीन गई है ना, तुम पे चुपकी लग गई है। इसका मतलब है कि शहरीन कोई उल्टी सीधी बकवास करके चली गई है। क्या कह के गई है? ऐसी क्या बात है जब तुम खामोश हो गई हो? खाला क्या हो गया आपको? आप अपनी तरफ से कहानियां बना रही हैं। आप शहरीन से बदगुमान क्यों हो रही हैं? उसने जो कुछ भी कहा है मेरे भले के लिए कहा है। हाय, मैं ठीक ही कह रही हूँ, वो बदगुमान करके चली गई ना। अरे उसने क्या ऐसा कह दिया है? बोलो बोलो बोलो, खामोश क्यों हो? क्या ऐसी बात हो गई है? खाला ठीक ही कह रही है, सही सोच रही है। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि मुझे मशवरा दिया है कि मुझे हम्माद के घर खुद ही चले जाना चाहिए, क्योंकि उस घर पर मेरा भी हक है और बेगम आगा से मिलके मुझे अपने सारे मामला ठीक करने चाहिए। अगर वो मुझसे मोहब्बत करती हैं और उन्होंने मुझे दिल से कबूल किया है तो वो मेरी मदद जरूर करेंगी। अब आप मुझे मशवरा दें, क्या मुझे वहाँ खुद ही चले जाना चाहिए? वैसे एक बात है, अरे भैया कुछ भी हो जाए, सलमा चंडालन की बेटी शहरीन इतना अच्छा मशवरा दे के गई। अरे 16 ने अच्छा मशवरा दे के गई है। और यही मशवरा मेरा भी है कि तुम अपने साथ खरीद के पिया घर चले जाओ और फिर जाके ये देखो कि तुमने मिसेज आगा की इतनी खिदमत की है, इतनी खिदमत की है। अब उसका इम्तहान है कि वो तुम्हें मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देती है, नफरत से। लेकिन एक बात गौर से सुन लेना, ये जो आर्यन बेटा है ना, इसके कान में भी ये बात डाल देना और उससे भी इजाजत ले लेना, क्योंकि उस भैया ने तुम्हारे खातिर अपना घर खराब किया है। खाला यही तो मसला है, मैं भाई से डर रही हूँ। वो मुझे खुद वहाँ जाने की इजाजत नहीं देंगे। अरे ये कौन सी बात हुई? इतनी बड़ी बात तो नहीं है। अरे इस खाला को बताओ, ये खाला तो आर्यन बेटा को भी मना लेगी। है तुम इतनी सी बात के लिए इतना परेशान हो रही हो और इतनी हलकान हो रही हो, है? अरे मैं आर्यन को समझा लूंगी। अब ये मूंगफली खाओ गरम गरम। खाओ खाओ खाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली मॉम, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ, क्या बात करनी है? वैसे तुम परेशान लग रहे हो मुझे। हाँ, वो हमारी लंदन वाली फर्म है ना, उसमें बहुत ज़्यादा मसले स्टार्ट हो गए, मुस्तकिल लॉसेस में जा रहे हैं। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं दोबारा लंदन चली जाती हूँ और इस दफा सारा को भी अपने साथ ही ले जाती। लास्ट टाइम उसने मेरी बहुत हेल्प की थी वहाँ पे। हाँ, लेकिन एक्चुअली मैं सोच रहा था कि इस दफ़ा मैं खुद चला जाता। क्या तुम जाना चाहते हो? हाँ, टू टेल यू द ट्रूथ, मैंने टिकट्स भी बुक करा ली हैं, परसों मेरी फ्लाइट है। क्या तुम अपना अचानक कैसे प्लान बना सकते हो? और तुमने इसका कोई जिक्र भी नहीं किया मुझसे। कम ऑन मॉम, ऐसी बात नहीं है, मैंने कोई अचानक से प्रोग्राम नहीं बनाया। एक्चुअली जब भी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी लंदन में, मैंने उसी वक्त इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी और मैंने जाने का प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया। सोचा कि अगर मसले ज़्यादा बढ़ जाएं तो मैं फ़ौरन चला जाऊँ। लेकिन बेटा कम से कम मुझे बता तो देते। खैर अब नहीं बताया तो। कम ऑन मॉम, आपको बताया तो था कि मैं यहाँ से वहाँ के बिजनेस मैटर्स डील कर रहा हूँ। आपको बता के मैं मजीद परेशान नहीं करना चाहता। और वैसे भी जब मेरी मुकम्मल तैयारी होगी तो फिर मैं क्यों ना जाऊँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पर रहें और यहाँ के बिजनेस मैटर्स डील कर लें जब तक मैं वहाँ पर होकर आ जाऊँ। और यहाँ रुककर मैं क्या करूँगी? यहाँ पर जो हालात चल रहे हैं उनकी वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ।
मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एक ब्रेक मिल जाए, एक चेंज ऑफ एनवायरनमेंट हो, मेरे लिए जरा अच्छा हो। ठीक है, ये तो तुमने अच्छा किया। इस वजह से अगर प्लान बनाया है, तुम्हें थोड़ा सा चेंज तो मिलना ही चाहिए। और फिर वहाँ पे सारे मामला तुम अपने सामने ही हैंडल कर लोगे। और यहाँ की फिक्र तुम नहीं करना, यहाँ पे जो भी है मैं खुद हैंडल कर लूंगी। डोंट यू वरी। हाँ, ऑफ कोर्स, एंड थैंक यू मॉम। यू नो, मुझे एक्चुअली पूरा भरोसा है कि आप बहुत अच्छी तरह से सब कुछ मैनेज कर लेंगे। चलो अब जाओ, तैयारी करो। हाँ, अभी जाता हूँ, अभी थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूँ आपके साथ। चाय मंगाओ? नहीं, मूड नहीं है। शाम का टाइम है, पी लो। हाँ, मॉम की बहुत याद आती है। अरे महारानी, जैसे ये नो इंसान की बच्ची बन जा। तू ना यहाँ पे कोई ऐशो इशरत करने के लिए नहीं आई। मैं सारे घर के काम करती रहूं बिगुल बजा के, और तू फोनों पे टिट पिट 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 करती रहे। आंटी, मेरी दोस्त का फोन था। और तुम्हारी दोस्त का फोन था तो तुमने शादी क्यों करवाई? शादी करवाने की तो बड़ी आग लगी हुई थी तुझे, और यहाँ पे आके टिटपिट कर रही है। घर का काम क्या तेरा बाप करेगा आके? नहीं नहीं, बता दे या मैं कर मर लूं। शर्म नहीं आती? एक औरत बेवा है, मेरे बेटे को कैसे फंसा लिया। और इतनी मासूम बनने की कोशिश बिल्कुल ना किया कर मेरे सामने, क्योंकि तू मासूम है नहीं, बहुत तेज चीज है तू। तीखी मिर्च है, तीखी मिर्च। अगर तुझे इतना शौक था ना आराम करने का, तो फिर अपने घर ही रहती। चल ये पकड़ झाड़ू और चल सारे घर में झाड़ू लगा। आंटी, लेकिन मुझे नहीं आता झाड़ू देना, मैंने कभी झाड़ू नहीं दिया। माँ ने झाड़ू देना नहीं सिखाई ना, तो कम से कम तेरे साथ कोई नौकर भेज देती, जो तुझे ला के चाय कॉफी देते, तुझे शरबत देते, और तू मेम बन के यूं करके बैठी रहती। ठीक है कि नहीं? ना उस कम वक्त मारीने को तुझे जहेज दिया, ना उसने तुझे कोई तमीज सिखाई, सिवाय ये बाल बनाने के, ये सुर्खी पाउडर लगाने के। और तुझे आता ही क्या? अरे कब वक्त मारी, मेरी बेटी बेचारी का घर बर्बाद हो रहा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से बिगुल बजा के। ये पकड़ झाड़ू और सारे घर की सफाई कर। ए पकड़ के हाथ डेले फाड़ फाड़ के देख रही है एक धूप तेरे। चल जल्दी लगा झाड़ू। हाँ? टांगों में दर्द शुरू हो गया। ओए ओए